चाहे वो कोयला खदान का हो या खनन क्षेत्र का हो, तो ये हमारे संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। सरकार खुद कहती है कि जो है 2030 तक नए खदान खोलने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी इस विषय में खुलेआम बात नहीं कर रहे हैं और क्या सब लोग मिलके हमारे संविधान को डुबाना चाहते हैं। जो कंपनियां हैं उनको आज के जो वैल्यू है उसके हिसाब से करीब 6 लाख करोड़ का संपत्ति उनको दिया जा रहा है। तो क्यों लोगों को तकलीफ देके कंपनियों को इतना संपत्ति सौंपना है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कोयले की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये सीधा सीधा जो है हमारे आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। सबसे बड़ा जो ये प्रक्रिया में गलती है, चाहे वो कोयला खदान का हो या खनन क्षेत्र का हो, तो ये हमारे संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। संविधान का क्या उल्लंघन है कि हमारे आर्टिकल 14 जो संविधान का है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ बताता है कि मतलब सबको जो है कानून समान होगा। मगर जो अभी ये प्रक्रिया बनाया जा रहा है उस प्रक्रिया में लोगों को जिन लोगों का जमीन जा रहा है, जिन लोगों के ऊपर जो है प्रदूषण थोपा जा रहा है, और जबकि कोयले की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये सीधा सीधा जो है हमारे आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। और आर्टिकल 14 का जो है 1973 में एक जजमेंट में उन्होंने कहा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जब हम कहते हैं कि समानांतर सबके ऊपर जब रहना चाहिए, तो कोई जो है मनमर्जी से कोई अपना निर्णय ले रहा है। लोग कहते हैं ये एक पॉलिसी डिसीजन है, मगर पॉलिसी डिसीजन अगर संविधान के विरुद्ध में है तो उस पॉलिसी को हमें रद्द करना चाहिए। मगर ये सरकार जो है उस पॉलिसी के तहत इसको आगे बढ़ा रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो है ये संविधान का उल्लंघन है। संविधान का दूसरा भाग जो हमारे सरकारों ने कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जिसमें बहुत सही और बहुत क्लियरली कहा गया है कि सरकार का प्रयास जो है, उनका फोकस इसमें होना चाहिए कि वो जो हमारे देश में जो इनइक्वालिटी है, जो उसको कम कैसे करे। तो आर्टिकल 39 ये सब देखेंगे आप, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसका भी कंप्लीट उल्लंघन है। क्योंकि अगर हम देखें, जो अभी बहुत प्रयास करके इन्होंने 39 में से जो 19 ब्लॉक और 20वां ब्लॉक जो है जबरदस्ती किसी एक कंपनी को सिर्फ एक ही बिड पे, टेक्निकल बिड पे दिया हुआ है, तो उसमें अगर देखेंगे तो करीब जो कंपनियां हैं उनको आज के जो वैल्यू है उसके हिसाब से करीब 6 लाख करोड़ का संपत्ति उनको दिया जा रहा है। और जो अभी ये कह रहे हैं कि बहुत जो है पारदर्शिता के साथ इन्होंने नीलामी की है। नीलामी इतना कई 10% रेवेन्यू शेयरिंग से 60% रेवेन्यू शेयरिंग है। तो अगर हम देखें तो इनमें से जो कंपनियां हैं उन्होंने कहीं ना कहीं और कानून तोड़ा है। ये जो है पर्यावरण का कानून को कहीं उन्होंने सही ढंग से ये नहीं किया है, और कई इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं इनके ऊपर। तो ऐसे कंपनी जिसके बारे में आप कोई क्राइटेरिया नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने बोल दिया है कि कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी नहीं होगा, कोई फाइनेंशियल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी नहीं होगा। तो ये सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन है। हमारे देश में अभी जो है ऑलरेडी कैपेसिटी लाइसेंस्ड है। उसका मतलब है कि हमने इतने खनन खोलने के लिए ऑलरेडी परमिशन दे दी है या नीलामी कर दिया कि हम 1500 से 1600 मिलियन टन कोयला हर साल खोद सकते हैं। जबकि पिछले साल जो है 500 मिलियन टन भी कोल इंडिया ने नहीं खोदा, और टोटल कुल मिला के हमने 728 मिलियन टन ही कोयला उपयोग किया। तो जब दुगना ऑलरेडी कोयला खदान खुल चुका है
और उसमें भी हम जो है अगर एफिशिएंसी बढ़ाएं तो हम जो है सरकार खुद कहती है कि जो है 2030 तक नए खदान खोलने की आवश्यकता नहीं है, तो क्यों लोगों को तकलीफ देके कंपनियों को इतना संपत्ति सौंपना है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको प्रधानमंत्री से लेके जो है खनन विभाग, कोयला मंत्रालय, कोल कंट्रोलर या राज्य सरकारों के जो लीडर है, कोई भी इस विषय में खुलेआम बात नहीं कर रहे हैं। और क्या सब लोग मिलके हमारे संविधान को डुबाना चाहते हैं? यही हमारा आज का प्रश्न है।